दोस्तों आपको ये बात तो मालूम ही होगी, बीते कुछ सालों में इंसान काफी एडवांस हो गए हैं। आज हमने एक से एक शानदार टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, पर इतने एडवांस होने के बाद और काफी रिसर्च के बाद भी साइंटिस्ट को अर्थ जैसा कोई दूसरा प्लेनेट नहीं मिला। कई रिसर्च के बाद ये पता लगाया जा चुका है कि जब से अर्थ पर इंसानों ने जन्म लिया है, तब से अब तक इंसान इवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरते जा रहे हैं और आज भी इंसान वक्त के गुजरने के साथ साथ और डेवलप होते जा रहे हैं। वक्त के अनुसार इंसानों ने सब कुछ करना सीखा, जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना वगैरह वगैरह। लेकिन एक सवाल कभी ना कभी तो आपने भी सोचा होगा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ने खाने की खोज कैसे की। मतलब पुराने जमाने के लोगों को आखिर कैसे पता चला कि वो क्या क्या खा सकते हैं। मसलन वो वेज और नॉन वेज दोनों खा सकते हैं, या फिर आखिर उन्हें खाना पकाने की समझ कहां से आई। चलिए जानते हैं। दोस्तों, इंसानों के खाने का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, इसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर इस दुनिया और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, ये तो आप सभी में ज्यादातर लोगों को मालूम होगा कि हमारी दुनिया बिग बैंग के हादसे की वजह से वजूद में आई, और बिग बैंग से वजूद में आई इस धरती पर तब पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सब तो दूर की बात थे। शुरुआत में हमारी दुनिया में पानी तक का भी नामो निशान नहीं था। शुरुआत में हमारी दुनिया सूरज की तरह बस एक आग का गोला थी। रिसर्च से पता लगाया गया कि दुनिया के वजूद में आने के लाखों साल बाद भी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ज्वालामुखी ही थे, जो लगभग हर वक्त फटते रहते थे और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आग ही रहती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ दुनिया के बाहर से सख्ती होती गई और साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया के बीचों बीच आज भी बहुत सारा लावा है। कुछ हजारों साल बाद जब दुनिया में आग कम हुई, तब आग में से बहुत सारा धुआं निकलने लगा और इसी धुएं की वजह से बादलों का निर्माण हुआ। और दोस्तों, आप सभी को मालूम ही होगा कि बादलों में मॉइस्चर होता है और इसी मॉइस्चर की वजह से दुनिया में पहली बार बारिश भी हुई। लेकिन इस बारिश को हम एसिड रेन कह सकते हैं और ये बारिश बहुत ज्यादा हार्मफुल थी। वक्त के साथ साथ और बारिश होती रही और कंटिन्यूअसली बारिश की वजह से बारिश का पानी साफ भी होता गया और धरती भी वक्त के साथ साथ ठंडी होती गई और कंटिन्यूटी बारिश की वजह से काफी जगह पर पानी इकट्ठा होने लगा, जिसकी वजह से बहुत सारे तालाब बन गए। लेकिन दोस्तों, साइंटिस्ट आज भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि हमारी दुनिया में जीवन की शुरुआत कैसे हुई। वैसे तो इस बात पर काफी सारी अलग अलग थ्योरी है। कई लोगों का मानना है कि हमारी दुनिया में जीवन किसी और बाहरी दुनिया से आया होगा। कुछ सालों पहले साइंटिस्ट को एक ऐसा मिटियोर मिला था जिस पर दुनिया का सबसे पहला डीएनए मौजूद था। तो कई लोगों को इसे लेकर अपनी अपनी आस्थाएं हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप भी लिख डालो नीचे कमेंट बॉक्स में। वैसे तो साइंटिस्ट की रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि डायनासोर से पहले ट्राइलोबाइट्स का राज हुआ करता था। इनके बारे में आप ये समझ सकते हैं कि ये हमारे पूर्वज हैं। ट्राइलोबाइट्स के प्रकट होने से पहले हमारी दुनिया में सिर्फ 1-2 फीट के ही जीव हुआ करते थे, लेकिन इनके उत्पत्ति के बाद आमतौर पर 3 से 4 फीट के जीव पनपने लगे। सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि इनके बाद से जीवों की हाइट में इजाफा होने लगा। इसके बाद धरती पर विकास की ऐसी लहर दौड़ी, उसने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। देखते देखते करोड़ों सालों में 3-4 फीट के ट्राइबोलाइट्स कब 85 फीट के ड्रेडनॉट्स में बदल गए, पता ही नहीं चला। ये प्रोसेस शायद से कयामत तक ऐसे ही चलता रहता, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। जहां पर एक तरफ सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ धरती से एक बहुत बड़ा कॉमेट टकराया और इसी कॉमेट की वजह से कुछ ही देर में हमारी धरती से पूरा जीवन खत्म हो गया और सारे डायनासोर भी विलुप्त हो गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जीवन को पनपने का एक और मौका मिला। इसमें भले ही करोड़ों साल लग गए हों, लेकिन जीवन ने समय के साथ साथ न सिर्फ अपनी लंबाई का इजाफा किया, बल्कि अपने वजन को भी बढ़ाया। वैसे एक सवाल तो हमारे दिमाग में आता ही है कि दोस्तों, अगर पहले के जानवर इतने बड़े होते थे तो उनके मुकाबले आज के जानवरों की हाइट इतनी कम कैसे हो गई? तो बता दें कि टेल एवे यूनिवर्सिटी में इस बारे में रिसर्च की जा चुकी है और इस रिसर्च के बाद हमें पता चला कि पहले के जानवर अपने अपने हिसाब से जीवन जिया करते थे, जिसमें कुछ वेज थे और कुछ नॉन वेज, और उन जानवरों की रिप्रोडक्शन स्पीड भी कम थी, जिसकी वजह से उनकी डिमांड इतनी नहीं बढ़ी। लेकिन लगभग 1.5 मिलियन साल पहले ये सब कुछ बदल गया और जब इस दुनिया में अर्ली ह्यूमंस आए और जब इन्होंने इन बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना सीख लिया, तो
तो अपनी इसी काबिलियत के दम पर वो लगातार बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने लगे। ऐसा करने के उनके दो कारण हो सकते हैं। एक तो जब वो एक बार बड़े जानवर का शिकार किया करते थे तो उन्हें बार बार छोटे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और दूसरा ये कि ऐसा करने से उन्हें अपने जीवन के बाकी काम करने का समय मिल जाता होगा। फिर कुछ समय बाद इंसानों ने आग की खोज की, जिसमें वो खाना पकाकर खाने लगे। ऐसे में वो खाना और भी स्वादिष्ट लगता था, और पके हुए खाना खाने से उनका दिमाग भी तेजी से डेवलप हुआ, जितना पिछले 10,000 सालों में नहीं हुआ। हमारे पूर्वजों के मुकाबले जानवरों की रिप्रोडक्शन स्पीड काफी कम थी, और दूसरी तरफ इंसानों ने अपनी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ाई। इस कारण उनके फैमिली मेंबर्स ज्यादा हो गए, और अब जहां पहले एक बड़े जानवर से इनकी फैमिली का पेट भर जाया करता था, वहीं अब एक जानवर से पूरी फैमिली की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, और उस समय के लोग सिर्फ नॉनवेज पर ही डिपेंड रहते थे। इसी कारण उन्हें इनके बदले काफी जानवरों की जरूरत पड़ने लगी। इसी वजह से इन जानवरों की जनसंख्या काफी कम होने लगी, और देखते ही देखते वो विलुप्त हो गए। जाहिर सी बात है, जानवरों की कमी से इंसानों ने दूसरे तरीके ढूंढने की कोशिश की जिससे वो अपना पालन पोषण कर पाए, लेकिन वो कुछ समय तक ऐसा नहीं कर पाए, और देखते देखते इंसानों की भी जनसंख्या कम होने लगी। जो इंसानों की संख्या लाखों में थी, अब वो सिर्फ 2000 से 3000 ही रह गए। ये हमें यह दर्शाता है कि कुदरत चाहे कभी भी इंसानों का नामो निशान मिटा सकती है। इन बचे हुए इंसानों ने देखा कि कुछ जानवर अपना पेट भरने के लिए पेड़ से फल तोड़कर खाते हैं, और जो फलों के बीज नीचे गिर जाया करते थे, वहां से दूसरा पेड़ उगना शुरू हो जाता था। इसी को देखते हुए इंसानों ने खेतीबाड़ी सीखी। कुछ समय बाद इंसानों को पता चला कि जिस प्रकार से वो मांस को पकाकर खा सकते हैं, उसी तरह वो सब्जी और अनाज को भी पकाकर खा सकते हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि नमक और मसालों की खोज कैसे हुई? तो जब इंसान खाना बनाया करते थे, उस समय वो नदी और समंदर के पानी का इस्तेमाल किया करते थे। उन्होंने देखा कि जब पानी को उबालते हैं तो पानी तो उड़ जाता है, लेकिन कुछ नमक पानी में रह जाता है, और इस तरह से नमक आया, और फिर धीरे धीरे मसाले और बाकी चीजें इंसानों ने सीखी, और आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो एक से एक शानदार चीज बना रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।